रामू गंगापुर गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, मगर वो खेत बंजर था। उस खेत में कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण रामू अपना घर परिवार चलाने के लिए गांव निवासियों को अपनी नाव से इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम करता था। रामू को कभी यात्री मिलते और कभी यात्री नहीं मिलते, जिस कारण रामू को अपना घर परिवार चलाने में बड़ी समस्या आती थी। आज सुबह से एक यात्री भी नहीं आया। आज सुबह से बस यूं ही खाली बैठा हूँ। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, काश कोई यात्री आ जाए। रामू कुछ समय और यात्रियों की प्रतीक्षा करता है, मगर वहाँ कोई नहीं आया। अब तो शाम भी होने वाली है, मगर अभी तक एक भी यात्री नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। पता नहीं घर जाकर भाग्यवान को क्या कहूंगा कि आज मेरी नाव में एक यात्री भी नहीं आया। फिर इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल जाता है। रोज की तरह रामू आज भी अपने घर खाली हाथ ही लौटा। भाग्यवान, आज भी एक यात्री मेरी नाव में नहीं आ पाया। 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा बोलो? घर पर तो आज बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है, और ऊपर से इतने चारों ओर कर्ज हैं। तुम्हें पता भी है, आज घर पर मकान मालकिन आई थी। अरे ओ गायत्री, कहाँ मर गई है? अरे आप यहाँ आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हो? अरे मैं यहाँ कोई बैठने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने अपने जीवन में तुम जैसे बेशरम लोग आज तक नहीं देखे। झूठ पर झूठ बोलते ही रहते हो। क्या बात है दीदी, आप हमें इतना भला बुरा क्यों कह रही हो? भला बुरा क्यों कह रही हूँ? क्या मतलब है? तो क्या कहूँ? तुम्हें सम्मान दूं? पिछले 6 महीनों का किराया बकाया है। पिछले 6 महीनों से तुमने एक पैसा भी नहीं दिया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? अंदर से मुझे कुछ पैसे ला कर दे। दीदी, अभी तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। यहाँ तक कि आज तो हमारे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। अरे अन्न का दाना हो या नहीं हो, मैं क्या करूँ इसमें? मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं यहाँ से किराया लिए बगैर नहीं जाऊंगी। दीदी, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूं? हम तुम्हें 8-10 दिन बाद जैसे तैसे कहीं से पैसे आएंगे, मैं आपको जरूर पैसे दे दूंगी। यही बात तू पिछले 6 महीनों से कहती आ रही है कि दीदी जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे वैसे ही हम तुम्हें पैसे दे देंगे, मगर आज तक वो दिन नहीं आया। देख गायत्री, मेरे पास हर रोज यहाँ आकर तुझसे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, ना शौक है। तू मुझे आज किराया दे, वरना तुम दोनों मेरा ये घर खाली कर दो। दीदी, दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, कृपया आप हमसे ये घर खाली मत कराइए। हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे। अगर तुम हमें ये घर से निकाल दोगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं भी जाओ, मुझे अपने किराए के पैसे ला कर दो, वरना मैं तुमसे अभी के अभी ये घर खाली करवा लूंगी। दीदी, जरा आप हमारी इज्जत के बारे में तो ख्याल करो। आप हमें इतना बुरा भला कह रही हो, गांव वाले फिर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जब तुम्हारी इतनी इज्जत है तो ठीक समय पर किराया क्यों नहीं देते हो? देख गायत्री, अभी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी 4-5 दिन की मोहलत और दे रही हूँ। अगर इस बीच तुम मुझे घर का किराया नहीं दे पाए तो मेरे घर को खाली कर देना। घर का किराया सूद सहित नहीं देते हो तो यहाँ आकर मैं तुम दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। तो क्या अब हमें अपना ये घर छोड़ना होगा? मैं कुछ नहीं जानता भाग्यवान,
कुछ नहीं जानता। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। भाग्यवान पता नहीं आने वाले दिनों में ये बिस्तर नसीब भी होगा या नहीं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। पता है, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, अगर कभी हमारे पास खूब सारा धन होता तो मैं हम जैसे गरीबों को दान करती। भाग्यवान, मैं ऐसा तो हर रोज सोचता हूँ। हे ऊपर वाले, हमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाग्यवान, मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब हम दोनों सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। फिर अगले दिन की सुबह। ठीक है भाग्यवान, अब मैं नदी के किनारे की ओर जा रहा हूँ। ठीक है जी। फिर इतना कहकर रामू घर से नदी की ओर निकल जाता है और फिर अपनी नाव में बैठकर यात्रियों की प्रतीक्षा करता है। मगर बहुत समय बीत जाता है और वहाँ पर एक भी यात्री नहीं आता। अरे अरे, आज भी कल की तरह एक भी यात्री नहीं आया। अगर आज मुझे एक पैसा भी नहीं मिला तो जरूर हमें घर से बेघर होना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मुझे अब मेरी पत्नी का दुख और नहीं देखा जाता। फिर इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आप आ गए। आज तुम्हें कुछ पैसे मिले या नहीं? नहीं भाग्यवान, आज भी नाव पर एक यात्री भी नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे नसीब में घर से बेघर होना ही लिखा है। हाँ भाग्यवान, अब मुझे भी लगता है हमारे भाग्य में यही लिखा है, घर से बेघर होना। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरी नाव में कोई चढ़ता ही नहीं है। क्या हम अपने खेत पर खेती नहीं कर सकते क्या? अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारा खेत बंजर है, उस पर किसी भी चीज की खेती नहीं हो सकती है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम उस बंजर जमीन की मिट्टी से मटके बनाकर उन्हें बाजार में बेचें? और मुझे मटके बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ भाग्यवान, ये सुझाव तुम्हारा बढ़िया है। हम ऐसा ही करेंगे, मटके बनाकर उन्हें बेचेंगे। फिर इसी तरह से रामू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की मिट्टी से गायत्री और रामू मटके तैयार करने लगते हैं। और फिर रामू उन मटकों को दूर दूर गांव जाकर उन्हें बेचने लगा, जिससे वो खाने की पूर्ति और पैसे कमाने लगे। फिर एक दिन जब रामू देखने में तो एक हीरा लग रहा है, किंतु ये सुझाव तुम्हारा बढ़िया है। हम ऐसा ही करेंगे, मटके बनाकर उन्हें बेचेंगे। फिर इसी तरह से रामू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की मिट्टी से गायत्री और रामू मटके तैयार करने लगते हैं। और फिर रामू उन मटकों को दूर दूर गांव जाकर उन्हें बेचने लगा, जिससे वो खाने की पूर्ति और पैसे कमाने लगे। फिर एक दिन जब रामू अपने खेत में खुदाई कर रहा था। अरे ये क्या है? अरे ये देखने में तो एक हीरा लग रहा है, किंतु ये असली है या नहीं? वो कुछ भी हो, मगर ये हीरा देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये चमक कितना रहा है। मैं आज इसे भाग्यवान को दूंगा। इसे भाग्यवान देखकर बड़ी खुश हो जाएगी।
क्या हुआ गायत्री, तुम क्यों रो रही हो? रोज घर के सामने न जाने कितने भिखारी आते हैं, मगर मैं उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ और उन्हें कुछ भी नहीं दे पाती हूँ। अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन पा रहा है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उस बूढ़े बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं समझ सकता हूँ भाग्यवान, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। मनुष्य का जरा भी दुख तुमसे देखा नहीं जाता। मगर भाग्यवान, हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी तो गरीब हैं। अगर ऊपर वाला हमें अच्छे दिन देगा तो देखना, हमारे दरवाजे से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा। हाँ, और भाग्यवान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज जब मैं अपने खेत पर खुदाई कर रहा था तो मुझे वहाँ से ये हीरा मिला। क्या ये हीरा असली है या नकली? भाग्यवान, मुझे इसका पता नहीं ये असली है या नकली, मगर ये कितना सुंदर लग रहा है। तुम इसे अपने पास रखना। ठीक है। ठीक है भाग्यवान, अब तुम चिंता मत करो और तुम अब आराम से सो जाओ। बहुत रात हो चुकी है। फिर सुबह। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। आज मुझे समय रहते ये सभी मटके बेचने हैं। और भाग्यवान, तुम ये बाकी के मटके तैयार कर लेना। ठीक है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इस मिट्टी के सभी मटके तैयार कर दूंगी, मगर तुम ठीक समय पर खाना खा लेना। फिर इतना कहकर रामू अपनी मटकों से भरी टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। बेटी, ओ बेटी, मैं और मेरी पत्नी को कुछ खाने को नहीं मिला तो उसे कुछ हो जाएगा बेटी। उसकी भूख के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं जानती हूँ बूढ़े बाबा, आपको बहुत ज्यादा ही भूख लगी है, मगर बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं जानती हूँ बूढ़े बाबा, आप बहुत तकलीफ में हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है बूढ़े बाबा। फिर इतने ही बीच में गायत्री के मन में एक विचार आता है। अरे, हमें अभी एक हीरा मिला है ना, तो क्या वो हीरा मैं इन बूढ़े बाबा को दे दूं? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। भगवान, वो हीरा असली ही होना चाहिए, जिसे बेचकर ये बूढ़े बाबा अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज करवा सकेंगे। बाबा, मैं आती हूँ, आप जरा रुकिए। इतना कहकर गायत्री घर में जाकर वो हीरा लेकर आती है और वो हीरा उन बूढ़े बाबा को दे देती है। ये लो बाबा, तुम रख लो ये। अरे अरे बेटी, ये तुम मुझे क्या दे रही हो? ये तो बड़ा ही चमक रहा है, कहीं ये हीरा तो नहीं है? बूढ़े बाबा, आप इसे जाकर किसी जौहरी को दिखाइए, शायद पता चल जाए कि ये हीरा असली है या नकली। जाता हूँ बेटी, जाता हूँ। इसे बेचकर मैं अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज भी करवा लूंगा बेटी। बेटी, तुम्हारा मन बहुत ही अच्छा है, तुम बड़ी ही दयालु हो, हमेशा खुश रहो बेटी। फिर अगले दिन की सुबह वही बूढ़ा व्यक्ति गायत्री के घर पर आता है। बेटी, ओ बेटी, बेटी। बूढ़े भिखारी की आवाज सुनकर गायत्री घर से बाहर आती है। क्या हुआ बूढ़े बाबा? अरे बेटी, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया करने आया हूँ। जो तुमने मुझे कल हीरा दिया था, वो असली हीरा था, जिसे बेचकर मैंने अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज करवा लिया है। क्या बूढ़े बाबा, वो हीरा असली निकला? बूढ़े बाबा, मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि वो हीरा असली निकले, ताकि तुम उस हीरे को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवा सको। अब आपकी पत्नी स्वस्थ है ना? हाँ बेटी, अब मेरी पत्नी स्वस्थ है। मगर बेटी, तुम बड़ी ही दयालु हो,
तुम वो स्त्री हो जो खुद कष्ट सहकर दूसरों को खुशी प्रदान करती हो। मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ बेटी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं बूढ़े बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी दूसरे की तकलीफ देखकर बड़ा ही दुख होता है और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने हमें अच्छे दिन दिखाए तो हमारे घर से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा बाबा। बेटी, ये तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देखना, एक दिन तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जब तुम किसी दूसरे के दुख को देखकर रोगी तो तुम्हारे आंखों के आंसू हीरे में बदल जाएंगे। फिर इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर रामू उन सभी मटकों को नाव में रखकर पड़ोसी गांव में उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। मगर उस दिन रामू का एक मटका भी नहीं बिकता। अरे अरे, आज तो मेरा एक मटका भी नहीं बिका। शुरुआत के कुछ दिन हमारे मटके ठीक ठाक बिके थे, मगर एक दो दिन से तो हमारा एक मटका भी नहीं बिका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना घर परिवार कैसे चला पाऊंगा। चलो, शाम होने वाली है, मुझे अपने घर की ओर जाना चाहिए। फिर इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल जाता है। भाग्यवान, आज तो मेरा एक मटका भी नहीं बिका। पता नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसका मतलब आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, मैं ये कह रहा था कि मैंने तुम्हें एक हीरा दिया था ना, वो हीरा लाकर मुझे दो। मैं एक बार उस हीरे को जौहरी के पास लेकर जाता हूँ। अगर वो हीरा असली निकला तो हमारे दिन सुधर सकते हैं। मगर वो हीरा तो मैंने मगर क्या भाग्यवान? मैंने वो हीरा एक बूढ़े बाबा को दे दिया। बूढ़े बाबा को दे दिया? ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? मैं सच कह रही हूँ। वो बूढ़े बाबा बड़े ही दुखी थे। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा ही बीमार थी, इसलिए मैंने वो हीरा उन बूढ़े बाबा को दे दिया। मुझे उन बूढ़े बाबा पर दया आ गई थी। इतने में ही गायत्री जोरों से रोने लगी और देखते ही देखते गायत्री के आंसू हीरे में बदल जाते हैं, जिसे देखकर अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों से तो ये हीरे गिर रहे हैं। क्या ये हीरे मेरी आंखों में से गिरे हैं? हाँ भाग्यवान। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा सच कह रहे थे। कौन बूढ़े बाबा सच कह रहे थे? अरे मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। फिर गायत्री ने रामू को सारी बातें बताई। बेटी, तुम बड़ी ही दयालु हो। तुम वो स्त्री हो जो खुद कष्ट सहकर दूसरों को खुशी प्रदान करती हो। मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ बेटी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं बूढ़े बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी दूसरे की तकलीफ देखकर बड़ा ही दुख होता है और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने हमें अच्छे दिन दिखाए तो हमारे घर से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा बाबा। बेटी, ये तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देखना, एक दिन तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जब तुम किसी दूसरे के दुख को देखकर रोगी तो तुम्हारे आंखों के आंसू हीरे में बदल जाएंगे। अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी बरसों की मनोकामना थी ना कि तुम किसी भी भिखारी को अपने घर से भूखा न जाने दो, तो देखा, वही हुआ। आज से कोई भी भिखारी हमारे घर से भूखा नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। रामू और गायत्री की खुशी का कोई जवाब नहीं था।
अगले दिन सुबह वही बूढ़े बाबा आते हैं। बेटी, ओ बेटी। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर रामू और गायत्री अपने घर से बाहर आते हैं। अरे, ये तो वही बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने कल मुझे तो वरदान दिया था। बूढ़े बाबा, आपने मुझे कहा था ना कि मेरे आंसू हीरे में बदल जाएंगे, तो वाकई में मेरे आंसू हीरे में बदल चुके हैं। अच्छा बेटी, बेटी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ, कहिए ना। और फिर देखते ही देखते वो बूढ़े बाबा एक साधु महाराज का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे देख गायत्री और रामू चौंक पड़े। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटी, तुम घबराओ मत। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। यहीं पास वाले जंगल में एक गुफा में रहता हूँ। बेटी, मेरे पास रहस्यमय धन है। क्या रहस्यमय धन? हाँ बेटी, वो धन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मगर साधु महाराज, आप वो धन हमें क्यों देना चाहते हो? बेटा, मैं जिस गुफा में रहकर तपस्या करता हूँ, मुझे उसी गुफा में बरसों पुराना रहस्यमय धन मिला था। किंतु मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मैं उस धन का क्या करूँगा? इसीलिए मैंने एक बूढ़े बाबा का रूप धारण करके तुम्हारे पूरे गांव में एक अच्छे मनुष्य को खोजना चाहा, जिसे मैं वो रहस्यमय धन दे सकूं। तो मुझे पूरे गांव में तुम्हारी पत्नी का व्यवहार सबसे उत्तम लगा, और तुम्हारी पत्नी का मन बड़ा ही साफ है। इसीलिए मैं वो गुप्त धन तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या साधु महाराज, आप तो वो गुप्त धन हमें देना चाहते हो? हाँ बेटी। फिर साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते वहाँ सोने के आभूषणों से भरे मटके आ जाते हैं। लो बेटी, तुम इस रहस्यमय धन का सही उपयोग करना। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं बेटा और बेटी, मैंने तुम दोनों का जीवन नहीं बदला है। ये जीवन स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण बदला है। ठीक है बेटा और बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा ही रहेगा। अब मैं चलता हूँ। और देखते ही देखते वहाँ से वो साधु महाराज गायब हो जाते हैं। भाग्यवान पिताजी बिल्कुल सही कहते थे। हमें अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करना चाहिए, और देखा, आज उन्हीं अच्छे कर्मों के कारण हमें कितना सारा धन मिला। तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? इसमें से हम कई ज्यादा सोना गरीबों में दान कर देंगे। तुमने सही कहा। फिर इसी तरह रामू और गायत्री के जीवन में सुधार आ जाता है, और वो गांव में एक सुंदर सा घर बनाकर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और गायत्री की बात के अनुसार उन्होंने गांव के जरूरतमंद लोगों को सोने के आभूषण भी भेंट किए। इसी प्रकार कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।